हेलो। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी सर। सर साउंड यहाँ से आ रहा है क्या? हाँ, आ रहा है। ओके सर, मुझे यही चेक करना था क्योंकि बच्चों को डाउट पूछना था, तो वो बोल रहे थे कि हम लोग डाउट नहीं पूछ पाते हैं। सो नाउ दे कैन आस्क देयर डाउट फ्रॉम हियर। या एग्जैक्टली। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। चलिए, तो हम लोगों ने रिकॉल के लिए कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद द नंबर ऑफ साइड्स n 7 8 10 एंड n रहे। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ साइड्स अगर 7 हो किसी कॉन्वेक्स पॉलीगन में, तो आप उसके एंगल सम के बारे में क्या बोल सकते हो? उसका एंगल कितना होगा? टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री। बोलना नहीं है, चैट में रिप्लाई करो सभी लोग, चैट में आंसर कीजिए। अगर नंबर ऑफ साइड्स जो है 7 हो, नंबर ऑफ साइड 7 हो, तो टोटल एंगल कितना होगा इंटीरियर एंगल का सम? क्रिस का रिप्लाई आया। कैसे फाइंड आउट किए हो क्रिस? क्रिस कैसे फाइंड आउट किए हो? बोलोगे? अनम्यूट करो। सर पहले 2 into 180 लिखिए। हाँ, 2 into सर 1 into 180 डिग्री लिखिए। नहीं, तुमको फॉर्मूला नहीं याद है। मैंने क्या बोला था? अगर नंबर ऑफ साइड्स n हो, इफ नंबर ऑफ साइड्स जो है, साइड्स नंबर ऑफ साइड्स अगर आपके n होते हैं, तो टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन के लिए, ये होता है n-2 × 180 डिग्री। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पहला वाला केस में, ए वाले केस में n की वैल्यू कितनी है? n = 7 है। तो मेरे पास जो सम ऑफ एंगल होगा, सम जो होगा, मैं डायरेक्टली सम लिख रहा हूं, ये कितना हो जाएगा? 7 - 2 × 180 डिग्री, राइट? तो 7 - 2 कितना होगा? 5 5 × 180, तो 18×5 = 90, यानी कि 900 डिग्री जो होगा वो टोटल आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे वाले में कितना होगा? इसका आंसर अदिति बताएगी। ये चैट में सभी लोग रिप्लाई करो, ये फॉर्मूला बताया हुआ है सभी को। चैट में रिप्लाई कीजिए जल्दी से। अगर नंबर ऑफ साइड 8 हो, तो टोटल नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा? टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा? किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा है। हाँ, बहुत शानदार, बहुत शानदार। शिवम का आंसर आया, अंकित आनंद का आंसर आया, आर्यन तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है, अदिति का भी आंसर आंसर आ गया, बहुत शानदार, ग्रेट। जितने लोगों ने आंसर दिया है सभी ने सही आंसर दिया है, वेल डन। चलिए, तो और जल्दी जल्दी से 10 के लिए और n के लिए कर लीजिए। n के लिए तो मैंने लिख ही दिया हुआ है, n के लिए तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही लिख दिया, ये वाला फॉर्मूला ही हो जाएगा। और 10 के लिए लिख दीजिए सभी लोग। अगर नंबर ऑफ साइड 10 हो, तो टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा? शिवम का वो भी आंसर आ गया, अनिकेत का भी, अंकित का भी आ गया, अंकित आनंद। और लोग, आर्यन, डॉन वास्को की तरफ से एक भी आंसर नहीं आ रहा है। ग्रुप ऑफ डॉन बॉस्को स्टूडेंट्स, प्लीज रिप्लाई। आप लोग भी शायद लैपटॉप में, ये लैपटॉप के थ्रू जवाब दे सकते हो या अनम्यूट करके भी बोल सकते हो।
कोई रिप्लाई नहीं, चलिए देखते हैं। बोल दो। बहुत बहुत अच्छे, तो सही आंसर आ रहा है इधर से बाकी स्टूडेंट्स से। किसको नहीं आता है? बोलना है क्या किसी को कुछ? आगे बढ़ते हैं। देखिए, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। सभी फिगर में एक्स का वैल्यू क्या होगा ये आपको बताना है। पहला फिगर हमने लिया है, पहला फिगर एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होगा? वो 360 डिग्री होगा। उसके हेल्प से ये वाला एक्स का वैल्यू निकालिए। सभी लोग फाइंड आउट कीजिए तो जल्दी जल्दी। चारों फिगर में ए बी सी डी करके आप आंसर मार्क कीजिए। क्रिस जल्दी रिप्लाई करो, तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा है अब। बहुत शानदार। शिवम एक ही साथ पूरा रिप्लाई करो, ए बी सी डी एक साथ मार्क कीजिए, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। आदर्श, अदिति, अंकित, आर्यन, सब लोग रिप्लाई कीजिए। क्रिस, शिवम, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए भाई, सम फाइंड आउट आप कर रहे हो। एक साथ चारों का आंसर रिप्लाई कीजिए। तो दो लड़कों ने पहला आंसर फाइंड आउट कर लिया है। सो मैं आसानी के साथ पहला वाला तो देख सकता हूं, ये टोटल सम 360 होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं पहले वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए, इन फिगर ए ये टोटल सम यानी 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री और प्लस दिस एक्स, ये सब मिलकर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। इस साइड ये लेफ्ट साइड में सम कितना हुआ? 130 प्लस 250, ये कितना हो 130 प्लस 120, ये हो जाएगा 250 प्लस 50, ये 300 हो जाएगा। 300 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री इधर आके 360 डिग्री से 300 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देयरफॉर x की वैल्यू जो होगी वो 360 डिग्री माइनस 300 हो जाएगा। तो दिस इक्वल्स टू 60 डिग्री। बहुत अच्छे। दूसरे वाले ऑप्शन बी में यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर एंगल नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस तरह का 1/4 पार्ट ऑफ ए स्क्वायर बना हुआ है। इसका मतलब इस फिगर में ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। इस तरह का वैल्यू क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो मैं यहीं पर इसको मैं ऐड कर सकता हूं। 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एक्स, इन सब का सम कितना होना चाहिए था? 360 डिग्री होना चाहिए था, राइट। तो 90 प्लस 70 कितना होगा? 160 और प्लस 60 220, यानी 220 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। बहुत अच्छे, 2-3 लोगों के आंसर आ गए हैं। देख, क्रिस का तीनों का आंसर आ गया, तो चारों का आंसर दे दिया, बहुत शानदार। और इसका एक्स का वैल्यू कितना होगा? 140 डिग्री। ठीक है, चारों का एक ही लड़का ने अभी तक चारों का आंसर दिया है, वो है क्रिस। देखिए 1 का 0 आ गया था अदिति का। गधी लड़की, कैलकुलेशन नहीं करने आ रहा है तुमको? 160 डिग्री, 160 डिग्री कैसे आया आर्यन? अंकित आनंद 60 एंड 40, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक। उसी तरह यहां पर देखिए, यहां पर लीनियर पेयर एक्सियम वर्क करेगा। आप जानते हो कि एक लाइन अगर आपके पास दिया हुआ है, लेट्स से आई हैव अ लाइन like this, and if a ray stands on this line, let's say this ray, जो ग्रीन कलर का रे हमने बनाया है वो इस लाइन पर स्टैंड कर रहा है, तो इस दोनों एंगल का जो सम होगा, वो 180 डिग्री होता है, राइट। तो
तो अगर इस फिगर में, फिगर सी में देखिए, एक एंगल यहाँ पर 70 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा कितना, 110 डिग्री का, ठीक है ना। तभी तो 110 डिग्री प्लस 70 डिग्री आपको मिलकर कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। तो आप देख सकते हो ये 1 2 3 4 5, ये क्या है, एक पेंटागन बनेगा। क्या बनेगा, एक पेंटागन बनेगा। तो पेंटागन के टोटल इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, एनीवन, कौन बताएगा। पेंटागन में टोटल एंगल का सम कितना होगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अंकित आनंद का आंसर आया, शिवम का आंसर आया 540। तो यहाँ पे टोटल इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए, 540। तो मैं तीसरे वाले के लिए बोल सकता हूं कि यहाँ पे 30 डिग्री प्लस ये यहाँ पे 110 डिग्री आया है, प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री, और ये x प्लस x 2x हो जाएगा। इन सब का जो सम है वो 540 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 110 और प्लस 30, 140 और प्लस 120, ये कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। 260 प्लस 2x इक्वल्स टू 540, ठीक है, 540। 260 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू 540 में से 260 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कितना हो गया ये, 280 हो जाएगा आई थिंक, 280 डिग्री 2x का वैल्यू। तो यहाँ पर भी x का वैल्यू 140 डिग्री ही होगा, यानी कि जितना आंसर बी का आया है उतना सी का ही आएगा। बहुत शानदार, लगभग जितने लोगों ने आंसर दिया है सबका सही है। और यहाँ पर टोटल इंटीरियर एंगल, और देखिए यहाँ पे सभी साइड्स इक्वल हैं। ये रेगुलर पेंटागन है, मैंने बोला था रेगुलर पेंटागन में टोटल इंटीरियर एंगल का सम निकाल कर उसके नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल 5, यहाँ पे ये पेंटागन है तो पेंटागन में टोटल एंगल का सम 540, तो डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो ये 108 डिग्री आ जाएगा। बहुत अच्छे, सभी के लगभग आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको एक्स वाई जेड का सम फाइंड आउट करना है। सभी लोग फाइंड आउट कीजिए। तो यहां पर एक्स वाई जेड का सम फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हो इस फिगर में ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल जो होगा ये 180 माइनस वाई डिग्री हो जाएगा। कितना होगा, 180 माइनस वाई डिग्री। ये तो 90 है और ये 30। तो यहाँ पर जेड का जो वैल्यू हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 150 डिग्री, 150 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर ये वाला हटा लीजिए, अभी मैं डायरेक्टली निकाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये देखिए 90 प्लस 20, 90 प्लस 30, ये कितना हो जाएगा 120। तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था, वो 180 डिग्री होना चाहिए था। दो एंगल 90 प्लस 90 और 30 है, तो तीसरा एंगल 60 ही होगा। तो यहाँ पे एंगल वाई आपको मिल गया, एंगल वाई कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो आपको सभी एंगल्स मिल गए। एक्स आपको मिला है कितना 90 डिग्री, वाई आपको मिला है 120 डिग्री और जेड आपको मिला है 150 डिग्री। तो ये 210 प्लस 150, ये 360 डिग्री आ गया, ये 360 डिग्री आ गया। उसी तरह पे यहाँ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू तीनों निकालना है, ठीक है। देखिए ये वाला 60 डिग्री आया तो जेड का वैल्यू यहाँ पे अगेन 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक। डब्ल्यू का, और यहाँ पर ये 60 है, ये 80 है, ये 120 है, ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, म्यूट कर लो, कौन है, म्यूट कर लो। ये देखिए 180 प्लस 120 प्लस 80, 200 260, ये 100 डिग्री हो जाएगा। ये 100 डिग्री हो जाएगा, तो ये W जो है वो 80 डिग्री आ जाएगा।
W जो है वो 80 डिग्री आ जाएगा। उसी तरह ये 120 है तो X का वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगा और ये Y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा भाई। तो यहाँ पे आपको X Y Z W निकल आया। X कितना है आपके पास, 60 डिग्री, 60 प्लस Y कितना है आपके पास, तो Y है आपके पास 100 डिग्री, तो Y हो गया 100 डिग्री प्लस Z कहाँ है भाई, तो Z है 120 प्लस यहाँ पे W कितना है 80 डिग्री, तो 80 प्लस 120 ये हो गया 200 200 300 360, तो ये 360 इसका भी सम आ गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। यानी कि यहां तक हम लोगों ने पहले देख लिया था, सिर्फ हमने कॉन्सेप्ट रिकॉल किया है और आई एम हैप्पी कि बहुत लोगों ने सही रिप्लाई किया और शानदार रिप्लाई आ रहा है सभी का, ग्रेट। चलिए अब आगे आते हैं ट्रांसवर्सल पे। किसी को याद है ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं? एनीवन प्लीज रेज योर हैंड, जिसको आता है आप हैंड रेज कीजिए। अंकित आनंद, हाँ अंकित अनम्यूट करके बताइए तो। सर जो लाइन पैरेलल लाइंस को बीचों बीच काटता है उसी को कहते हैं ट्रांसवर्स लाइन। बीचों बीच और पैरेलल लाइन होना जरूरी है क्या? नो सर। तो डेफिनेशन तो इनकरेक्ट हो गया फिर। चलिए लेकिन ओवरऑल सही है। देखिए पैरेलल लाइंस को नहीं, मैं ऐसा, हाँ चलिए आई थिंक रितेश सर के मोबाइल से किसी ने, यस सर, सर ऋषभ हाँ बोलो सर। मतलब अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट, मतलब दो और मोर सर, इफ अ लाइन सेगमेंट अरे इंटरसेक्ट कोई टू और आराम मोर से आराम से गिवन लाइंस एंड डिफरेंट पॉइंट इज कॉल्ड इन ट्रांसवर्सल। फिर से बोले, कोई जरूरी नहीं है अंग्रेजी में ही बोले, सही बोलना इज इम्पोर्टेंट। सर अगर कोई लाइन दो और दो से ज्यादा लाइन मतलब एक ही डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। ग्रेट ग्रेट। देखिए व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू और मोर गिवन लाइंस, अगर कोई एक लाइन जो है किसी दो गिवन लाइंस को क्या करती है, डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू और मोर गिवन पॉइंट्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ठीक है, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन सच अ लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल, राइट। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई पैरेलल लाइन, आपके जो बुक में रिजल्ट दिया हुआ है वो पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है, तो सभी लोग पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट में समझ जाते हैं इसको, बट ये पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट में नहीं है। किसी भी दो लाइंस को, लेट्स से दिस वन इज अ लाइन एंड दिस वन इज अनदर लाइन, ये दोनों किसी भी तरह से आपको पैरेलल नहीं दिखने चाहिए, राइट। इसको ये ब्लू वाली लाइन जो है, ये ब्लू वाली लाइन जो है टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट करती है। कौन कौन सा? एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट, राइट। तो इसका नाम मैं लिख देता हूं भाई, इस लाइन का नाम होगा L और इस लाइन का नाम होगा M। तो यहां पर L एंड M दो गिवन लाइंस है और इसको कोई एक तीसरा लाइन, इस लाइन का नाम रख देते हैं हम, ब्लू वाले लाइन का नाम, इसका नाम रख देते हैं P। तो यहाँ पे जो गिवन लाइंस है, गिवन लाइंस जो हैं वो है L एंड M, L एंड M। और इसको मैं देखता हूं, यहाँ पे देख सकता हूं कि लाइन P जो है इस दोनों गिवन लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, पॉइंट्स का नाम रख देते हैं यहाँ पर। लेट्स से दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। सो ये मेरा ब्लू वाला जो लाइन होगा, ब्लू वाला लाइन, यही लाइन आपका ट्रांसवर्सल होगा। क्या होगा? ट्रांसवर्सल। तो मैंने डेफिनेशन इसका लिखवा दिया हुआ है, सो आज मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, क्लासरूम में मैंने इसका डेफिनेशन लिखवाया हुआ है, ठीक है। सो आज हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, बट आप ये समझ सकते हो, ये वैसे भी डेफिनेशन इसका आना नहीं है, ठीक है। तो ये लाइन ट्रांसवर्सल होगा। दो ही नहीं, एक तीसरे, कोई भी एक तीसरा लाइन भी अगर मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये उसको भी इंटरसेक्ट करता है, तो भी ये ब्लू वाला लाइन क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर P जो लाइन है, P जो होगा, P ये आपका ट्रांसवर्सल हुआ, राइट, ये ट्रांसवर्सल हुआ। अब ये ट्रांसवर्सल हुआ,
इसको अलग से सेपरेटली पढ़ने की क्या आवश्यकता थी? व्हाई वी विल डील इट सेपरेटली? क्यों इसको सेपरेटली हम लोग डील कर रहे हैं? बिकॉज दीज 8 एंगल्स, बिकॉज ऑफ दीज 8 एंगल्स। देखिए यहां पर इस ट्रांसवर्सल पी के इन दो लाइन को इंटरसेक्ट करने के चलते 4 एंगल बनते हैं, 4 एंगल इस पर और 4 एंगल इस पर, तो 8 एंगल टोटल बने। ये एंगल 1, ये एंगल 2, दिस वन इज एंगल 3 एंड दिस वन इज एंगल 4, राइट। उसी तरह यहां पर दूसरे वाले लाइन के साथ इंटरसेक्शन करने पर ये एंगल 5th, ये एंगल 6th, ये एंगल 7th एंड ये एंगल 8। ठीक है, ये 8 तरह का एंगल आपको यहां पर फॉर्म हुआ। ठीक है, इस 8 तरह का टोटल एंगल फॉर्म्ड कितना होगा? टोटल एंगल फॉर्म्ड, टोटल एंगल फॉर्म्ड कितना हुआ? तो वो हुआ आपके पास 8। ठीक है, इस टोटल 8 एंगल्स को हम लोग 2 डिफरेंट पार्ट्स में, यानी 2 डिफरेंट नेम्स के साथ हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे, सेपरेट करेंगे, राइट। तो पहला जो एंगल होगा वो होगा एक्सटीरियर एंगल, पहला होगा एक्सटीरियर एंगल्स, और जो दूसरा जो नाम होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। ये आप लोग क्लास 7th में पढ़ चुके थे, बट बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसलिए मुझे अलग से इसको बताने की जरूरत पड़ रही है, राइट। दूसरे को बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, कौन एक्सटीरियर होगा, कौन इंटीरियर होगा? तो इन दोनों लाइंस, जो 2 गिवन लाइंस आपके पास है L एंड M, यहां पर मैंने व्हाइट कलर के साथ इसको इंडिकेट किया है। 2 व्हाइट कलर के बीच में जो एंगल्स मिले हैं वो क्या होंगे? वो एंगल्स क्या होते हैं? वो इंटीरियर एंगल्स होंगे, और दोनों लाइंस के बाहर वाले एंगल्स जो होंगे वो एक्सटीरियर एंगल होंगे, राइट। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जो इंटीरियर एंगल मुझे मिला है वो एंगल मिलेगा एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ये इंटीरियर एंगल्स होंगे, एंगल 6। और एक्सटीरियर एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल होगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। यहां तक किसी को कोई डाउट? एनीवन? जिसको अगर डाउट है हैंड रेज कीजिए, अदरवाइज थम्स अप कर दीजिए कि यहां तक क्रिस्टल क्लियर है, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ, क्लियर है सभी को? थम्स अप का इमोजी दे दीजिए। आई थिंक बहुत लोग को लग रहा है प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अगर किसी को डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ सकता है, मैंने म्यूट नहीं किया हुआ है अपने साइड से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ वैरायटी ऑफ एंगल्स की एक्सटीरियर और इंटीरियर के फॉर्म में। ठीक है, हम लोग इसको कुछ और भी अलग अलग नेम के साथ हम लोग इसको रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो कुछ अलग अलग नेम्स इसका असाइन किए गए हैं, वो नेम्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। corresponding angles। ठीक, ये एंगल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस होता है। क्या होगा? ये एंगल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, इसका दूसरा नाम एंगल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। तो देखिए इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन होगा? देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यहां पर आप देख रहे हो कि एंगल 1 जो है, एंगल 1, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, अदरवाइज मिस करोगे तो दिक्कत होगा। एंगल 1 जो है
ये आपका राइट साइड वाला एंगल है अब तो ऑफ लाइन या अपर लाइन बोल सकते हो। अपर लाइन का राइट हैंड साइड का अपर एंगल है, ठीक है, यहाँ एंगल ए, एंगल 1, एंगल 1 के जस्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल 5 होगा क्या, देखे तो, क्योंकि ये भी एंगल 5 जो होगा वो राइट साइड का एंगल है, राइट साइड का एंगल है ऑफ अपर लाइन, लोअर लाइन, एक्चुअली लोअर लाइन, ठीक है, और अपर एंगल है, ठीक है। तो ये एंगल 1 जो होगा एंगल 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल 2 उसी तरह एंगल 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, एंड इन द सेम वे एंगल 4 जो है एंगल 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 3 जो है एंगल 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 5 क्या है, ये राइट साइड वाला एंगल है और दोनों ही एंगल दोनों लाइन के ऊपर वाला एंगल है, आप देख रहे होंगे, इसलिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। उसी तरह एंगल 2 एंड एंगल 6 जो होगा वो दोनों लाइन के ऊपर वाला एंगल है और लेफ्ट साइड वाला एंगल है, तो एंगल 2 एंगल 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। इन द सेम वे एंगल 4 जो है एंगल 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा, क्योंकि अगेन ये राइट साइड का एंगल दोनों लाइंस के नीचे वाला पार्ट है, दोनों लाइंस के नीचे वाला पार्ट होगा। उसी तरह एंगल 3 जो है एंगल 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। किसी को कोई डाउट? तो एंगल 1, तो यहाँ पे पेयर बनेगा, एंगल 1 इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 5, तो एंगल 1 एंड एंगल 5 सभी लोग ये पेयर लिखिए, कौन कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एंगल 1 एंड एंगल 5, यानी एंगल 1 जो कॉरेस्पॉन्डिंग होगा एंगल 5 के, दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग वाला एंगल 2 कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। उसी तरह आपको मिलेगा एंगल 4 इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 8, एंगल 4 is corresponding to angle 8, and जो लास्ट एंगल होगा एंगल 3 is corresponding to angle 7, एंगल 3 एंड एंगल 7। यहां तक किसी को कोई डाउट कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझने में? एवरीवन राइट यस और नो? तो यहां से टोटल पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कितने बनेंगे, तो वो बनेगा 4, ठीक है। टोटल पेयर ऑफ, पेयर मैं बोल रहा हूं, टोटल पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कितना बनेगा, 4, ठीक है। उसी तरह आते हैं, आपको जो दूसरा नाम असाइन किया जाता है वो होता है अल्टरनेट, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां पे भी आप समझ सकते हो, यहां पे दो टर्म क्लियर होना चाहिए। अल्टरनेट का मतलब इन अपोजिट साइड, ठीक है, और इंटीरियर का मतलब होना चाहिए कि वो इंटीरियर एंगल का पार्ट होना चाहिए। तो आपको पहले ही समझना चाहिए कि इंटीरियर एंगल्स तो यहाँ पर 4 ही है, कौन कौन सा, 3, 4, 5, 6, यानी जिस एंगल्स का हमने नेमिंग किया है 3, 4, 5, 6 वही आपके इंटीरियर एंगल्स हैं। तो आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर इन्हीं चारों एंगल्स के साथ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल तो क्लियर हो गया। अल्टरनेट साइड में, यानी कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूं क्या कि एंगल 3 का जो अल्टरनेट एंगल है वो 5 होगा, क्योंकि 3 और 5 अल्टरनेट साइड में है। इन द सेम वे एंगल 4 इज अल्टरनेट टू एंगल 6, तो यहाँ पर 3 एंड 5 जो होगा वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पार्ट होगा, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 5 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। उसी तरह एंगल 4 जो होगा एंगल 6 के अल्टरनेट होगा, एंगल 4 एंड एंगल 6, ठीक है। इन द सेम वे एक इसके बाद एक तीसरा नेम असाइन किया जाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट
एक्सटीरियर एंगल। कौन बता सकता है इसमें कौन कौन सा पेयर होगा? खुद से लिखिए तो आप लोग चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में कौन कौन सा पेयर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल वाला होगा वो रिप्लाई कीजिए। मैं फिगर पे आ जाता हूं, फिगर आपके पास है, देखिए सब लोग लिखते भी चलेंगे तो प्रॉपर आपका नोट्स होना चाहिए आपके साथ। हाँ, कोई बताएगा? बहुत अच्छा, अंकित आनंद का आंसर आ गया। और लोग रिप्लाई कीजिए। तो देखिए यहां पर अल्टरनेट एक्सटीरियर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अदिति का भी आंसर आ गया, 2 and 8, 1 and 7, बहुत शानदार। यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत अच्छे। शिवम का भी आंसर आ गया। क्रिस, तुम्हारा आंसर अब नहीं आ रहा है। क्रिस बैठे हो ना? कि सो यस गए? सर, गुड, बैठे। ग्रेट। तो बताओ कौन कौन सा होगा? अमित के चला सर हो गया एक तो क्रिस सर हम बताओ। बोले सर। हाँ बताओ। हेलो हाँ बोल। सर एंगल 7 और एंगल 1। एंगल 7 एंड एंगल 1, बहुत शानदार। नो सर गलत है। एंगल 6 और एंगल 1, एंगल क्या 5 क्या? और एंगल 2। एंगल 7 एंड एंगल एंगल 7 और एंगल 4 होगा सर। नहीं, 1 सही बोला था। एंगल 1 एंड एंगल 7 एंड एंगल 2 एंड एंगल 8। 8 एंगल ठीक 8 और है, एंगल 2। हाँ सही। हाँ। पहले मैंने क्या बोला, तुम 3, 4, 5, 6 को तो आप इंक्लूड ही मत कीजिए क्योंकि वो इंटीरियर एंगल्स हैं, ध्यान रहे, इंटीरियर एंगल्स हैं। तो 1 एंड एंगल 1 एंड एंगल 7 हो जाएगा। यहाँ पर क्या क्या होगा? एंगल 1 एंड एंगल 7 एंड दूसरा जो होगा एंगल 2 एंड एंगल 8। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और एक लास्ट टर्म आता है कंसेक्यूटिव एंगल्स, कंसेक्यूटिव एंगल्स, कंसेक्यूटिव एंगल्स, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं एक्चुअली। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। सब लोग लिखते चलो, जब मैं लिख रहा हूं तो आप भी लिखिए। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ, ऑन द सेम साइड ऑफ, हाँ कौन सा? तो हॉस्टल वाले बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। आई थिंक अब मैं थोड़ा समझ गया हूँ, क्या उनको थोड़ा स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल।
तो यहां पर आप ये देख सकते हो, मैंने क्या बोला है, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, यानी कि कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार, यानी लगातार वाले इंटीरियर एंगल्स हो ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में भी हो। तो बताइए तो वो कौन कौन से एंगल है? यहाँ पे मैं देख रहा हूं इंटीरियर एंगल्स, कौन कौन सा इंटीरियर, 3 4 5 6, ये इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हो, 4 and 5, 3 and 6। सभी को समझ में आ रहा है क्या? ये एंगल 4 and 5 जो है ऐसे एंगल्स हैं जो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं एंड सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 3 and 5, सॉरी एंगल 3 and 6 कौन कौन सा ऐसा एंगल होगा? तो एंगल 3 and एंगल 6, और दूसरा मिलेगा एंगल 4 and एंगल 5, एंगल 4 and एंगल 5, एंगल 5। तो किसी को कोई दिक्कत होगा क्या यहां तक पहचानने में? एनीवन जस्ट रेज योर हैंड अगर आपको दिक्कत होगा तो, अदरवाइज हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? राइट इन चैट बॉक्स यस और नो एवरीवन, आगे बढ़ सकते हैं? बोल नहीं पा रहे हो या लिख नहीं पा रहे हो तुम लोग? चैट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हो आप लोग। ग्रेट। हॉस्टल में, हॉस्टल से कोई एक टाइप कर दो, प्लीज वेट अ मिनट। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं इस सेम कॉन्सेप्ट को आगे डील करता हूं, लेकिन इन टू पैरेलल केसेस, यानी कि दो जो गिवन लाइंस होगा अब वो पैरेलल लाइंस होंगे। कैसे लाइन होंगे? पैरेलल लाइंस। तो अब मैं इस ट्रांसवर्सल को डील करूंगा, ट्रांसवर्सल को ही डील करूंगा, ट्रांसवर्सल। अब मैं इस ट्रांसवर्सल को डील करूंगा इन द केस ऑफ टू पैरेलल लाइंस। किसके केस में? दो पैरेलल लाइंस के केस में। तो लेट्स से दिस वन इज these two are parallel lines, these two are parallel lines। मैंने मान लिया कि ये जो दो गिवन लाइंस मैंने लिए हैं इस बार वो पैरेलल लाइंस हैं। वो क्या है? पैरेलल लाइंस हैं। तो पैरेलल लाइन है और अगेन इसको कोई एक ट्रांसवर्सल मैं ले रहा हूं रेड कलर का। रेड कलर का कोई ट्रांसवर्सल इसको क्या करता है? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर, म्यूट कर लीजिए, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। यहाँ ले आना है यहाँ, ठीक है। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। लेट्स से दिस वन इज अ पॉइंट एंड दिस वन इज अनदर पॉइंट। मैं उसी तरह का 8 एंगल्स वाला जो 8 एंगल्स जो थे वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूं। 1 2, ये वाला एंगल था 3, ये एंगल था 4, इस एंगल का नाम हमने दिया था 5, इस एंगल को मैंने दिया था 6, ये एंगल था आपका 7 एंड दिस एंगल इज 8। Wait for a minute.
सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलिए आते हैं। अब आई थिंक हॉस्टल के बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। अब दिख रहा है क्या हॉस्टलर्स? यस सर। अब आ रहा है ना? चलिए अब यहाँ पे बस आपको यही बात ध्यान रखना है कि ये जो दो पैरेलल, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मैंने इसके पहले वाला जो केसेस में किया था वहां पे दोनों गिवन लाइंस को पैरेलल नहीं रखा था। लेट्स से दिस वन इज अ लाइन एल एंड दिस वन इज लाइन एम। यहाँ पर जो गिवन होगा, यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन आपका है कि ये लाइन एल जो होगा वो पैरेलल है लाइन एम के। लाइन एल जो होगा वो पैरेलल होगा लाइन एम के। तो यहां पर ये जो भी पेयर्स आपको मिले हुए थे, लेट से पहला पेयर मुझे मिला था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो मुझे पेयर मिलेगा वो क्या होगा? वो इक्वल होगा इस केस में। ठीक है, बस यही बात आपको ध्यान रखना है। तो पहला मैं बोलूंगा कि मुझे, अब देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा था? एंगल 1 एंगल 5 के था। तो मैं बोलूंगा एंगल 1 यहां पर इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के। इन द सेम वे एंगल 2 इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 6, तो एंगल 2 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 6 के। एंगल 3 इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 3 इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 7, तो एंगल 3 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के। एंड एंगल 4 जो होगा, एंगल 4 वो इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। राइट, तो ये आपको समझना चाहिए। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। इन द सेम वे जो दूसरा मैंने नेम असाइन किया था, दूसरा जो नेम असाइन किया था वो था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या नेम असाइन किया था हमने? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। राइट, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का जो नेम असाइन किया था, तो यहाँ पे आ जाते हैं। अल्टरनेट बताइए, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में कौन कौन से? एंगल 3 इक्वल्स हो जाएगा एंगल 5 के, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के, और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के। सब लोग लिखते भी चलिएगा, ध्यान दीजिए। एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के, ये दोनों पेयर इक्वल हो जाएंगे। एंड सिमिलरली ये 4 और 6 ये भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। आते हैं नेक्स्ट वाले पर, अल्टरनेट। जो तीसरा नेम असाइन किया था हमने वो किया था अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। किसका नाम दिया था हमने? एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो आप अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में किसको किसको बोलोगे वो देख लीजिए। तो सबसे पहला एंगल 1 एंड एंगल 7, ये दोनों अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स थे। तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के। और जो दूसरा पेयर मुझे मिला है, दूसरा पेयर वो कौन सा है? एंगल 2 एंड एंगल 8। तो एंगल 2 इज इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल 8 के। ठीक है, और चौथा जो नेम असाइन किया था हमने, फोर्थ नेम जो असाइन किया था वो था कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स on the same side of
on the same side of transversal. इसी को आप को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हो। दूसरा इसका नाम देखिए, यहाँ पे स्लैश दे दे रहे हैं हम। दूसरा इसका नाम होता है, इसमें कलर भी चेंज कर दे रहे हैं, इसको को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स भी आप बोलते हो। तो यहाँ पर ये को इंटीरियर एंगल्स के जो पेयर होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया सम इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ एंगल 4 एंड एंगल 5 का जो सम हो जाएगा वो 180 डिग्री, एंड एंगल 3 एंड एंगल 6 इसका सम 180। तो ये इक्वल नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। सभी पेयर्स में इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ का पेयर जो होगा वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो एंगल, मैं भूल गया नेम, 4 and 5, एंगल 4 यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 वो हो जाएगा 180 डिग्री। और दूसरा जो पेयर मुझे मिला है कौन कौन सा था, ये कंसेक्यूटिव बोला, 3 and 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। किसी को कोई समस्या यहां तक समझने में? अगर किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज कर सकता है अपना, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं ना? ठीक, तो यहां के बाद से अब हम लोग इन क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप पढ़ने के लिए अब हम लोग क्या है, बिल्कुल फ्री है। अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स का टाइप डिस्कस कर सकते हैं। ऐसा इसलिए मुझे करना था क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहला जो टाइप था वो पैरेलल लाइंस, ये मतलब दो टाइप हो जाएंगे वैसा, जहां पर दोनों लाइन पैरेलल होगा और जहां पर एक लाइन पैरेलल होगा, राइट। तो पहला जो क्वाड्रिलेटरल्स, तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को हम लोग 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। कैसा कैसा? ठीक है, पहला पार्ट क्या होगा, जहां पर नो साइड्स आर पैरेलल, नो साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। वन पेयर ऑफ opposite side, one pair of opposite side is parallel, one pair of opposite side is parallel। और तीसरा जो टाइप होगा, both pair of opposite side ठीक है, both pair of opposite side is parallel, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जहां पर
वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड अगर पैरेलल होगा उसको आप ट्रेपेजियम बोलते हो। क्या बोलोगे आप? इसको आप ट्रेपेजियम बोलोगे, इसको आप ट्रेपेजियम बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे? ट्रेपेजियम। इसको आप ट्रेपेजियम बोलोगे। और इसको जहां पर दोनों साइड पैरेलल होगा उसको आप पैरेललोग्राम बोलोगे। इसीलिए मैंने इसको सेपरेटली डील किया है, राइट? पैरेललोग्राम। तो आज का क्लास मैं यहीं तक रखता हूं। मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे ये पूरे टर्म अभी इस यहां पर भी बताऊंगा नो साइड्स पैरेलल में। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी मैंने आपको आज डिटेल्स में ट्रांसवर्सल के बारे में बताया है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मैं ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस दूंगा इसके रिगार्डिंग उसको भी आपने सॉल्व करके आना है। और उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में 3 तरह से टाइप हम लोग डिसाइड करेंगे। एक होगा जहां पर दोनों अपोजिट साइड जो होंगे पैरेलल होंगे, उस तरह के क्वाड्रिलेटरल्स को मैं पैरेललोग्राम बोलूंगा। फिर दूसरा जहां पर एक अपोजिट साइड पैरेलल होगा उसको मैं ट्रेपेजियम बोलूंगा। और जहां पर कोई भी साइड पैरेलल नहीं होगा उसको मैं तीसरा नाम, उसको और भी अलग कैटेगरी, लेकिन इसको मैं बोल सकता हूं काइट बोल सकता हूं। तो यहां पर सेपरेटली मैं देखूंगा कि ट्रेपेजियम में किस तरह के ट्रेपेजियम होते हैं, उसका टाइप क्या होगा, और पैरेललोग्राम के कौन कौन से टाइप्स होंगे, राइट? तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। मैं कुछ ग्रुप में क्वेश्चंस पोस्ट कर दूंगा और जो हॉस्टलर्स हैं उनको मैं अलग से होमवर्क दे दूंगा, ठीक है? मैं अभी शाम में आता हूं, उनसे मिल लूंगा। तो आगे का होमवर्क आप कंप्लीट करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम उसका डिस्कशन भी करेंगे एंड देन विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। Bye, sir. बाय बाय बाय।